दोस्तों, सुभाष गजराज का प्यार भरा नमस्कार। आज हम छायावाद के प्रमुख कवि सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। मित्रों, सबसे पहले हम इनके जन्म और निधन के बारे में देख लेते हैं। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो जन्म है वह 20 मई 1900 को हुआ और निधन 28 दिसंबर 1977 को हुआ। मित्रों, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म बागेश्वर जिले के कोसानी नामक गांव में 20 मई 1900 को हुआ। जन्म के 6 घंटे बाद ही उनकी मां का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी दादी ने किया। उनका नाम गोसाई दत्त रखा गया। दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम है जो उनकी दादी ने रखा था वह था गोसाई दत्त और इनके पिता का नाम गंगादत्त पंत था और वो उनके 8वीं संतान थे। मित्रों, 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। वहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख दिया। 1918 में मजले भाई के साथ काशी गए और कविंस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहाँ से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर मयूर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। छायावाद के 4 प्रमुख कवियों में से एक कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं और इनके अलावा जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला व महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ थे छायावाद के। दोस्तों, 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेजी विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर उन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद की उनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। कुछ वर्षों के बाद उन्हें घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिता का निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अपनी जमीन और घर को भी बेच दिया। इन्हीं परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ कालांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्हें महात्मा गांधी के सानिध्य में उन्हें आत्मा की प्रकाश का अनुभव हुआ। मित्रों, 1938 में प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाप का संपादन भी सुमित्रा नंदन पंत ने ही किया और श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से आध्यात्मिक चेतना का विकास हुआ। 1950 से 1957 तक आकाशवाणी में परामर्शदाता रहे। 1958 में युगवाणी से वाणी का काव्य संग्रह की प्रतिनिधि कविताओं का संकलन चितंबरा में प्रकाशित हुआ। और दोस्तों, चितंबरा में प्रकाशित होने के कारण ही सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया या प्राप्त हुआ। मित्रों, 1961 में पद्म भूषण की उपाधि भी इनको प्राप्त हुई। 1964 में इनका जो विशाल महाकाव्य है लोकायतन वह प्रकाशित हुआ। मित्रों, बहुत सी बार कंपटीशन परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि लोकायतन महाकाव्य किसके द्वारा रचा गया है, तो यह सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचा गया है। कालांतर में उनके अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। वह जीवन पर्यंत रचनारत रहे। अविवाहित पंत जी के अंतस्तल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्य भावना रही है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रथम काव्य रचना वीणा है। इनकी विशाल रचना लोकायतन है जो आध्यात्मिक चेतना का महाकाव्य है। तो दोस्तों, यह था
सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, उनके द्वारा लिखी गई रचनाएं और उनको प्राप्त हुए सम्मान और पुरस्कार। दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका अपना सुभाष गजराज।